वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारत देवी नमस्ते। विद्या के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हुआ मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र दुबे, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर, बीएड विभाग। चूँकि इस समय समूचा विश्व कोरोना महामारी से भयाक्रांत है, जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। बस इसी को दृष्टिगत करते हुए यह सद्यः धारा प्रणाली पर आधारित शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे हम ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया से शिक्षण की प्रभाविता पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पाती, फिर भी यह आशा किया जाता है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ थोड़ा ही बहुत कुछ है। इस प्रक्रिया के दौरान हम अपने पाठ्यक्रम से संदर्भित कुछ जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे, जिससे घर बैठे हमारे विद्यार्थी कुछ लाभान्वित हो सकें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार हमारे यहाँ 3 सैद्धांतिक पेपर हैं बीएड में। पहला है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जिसे हम कहते हैं नॉलेज एंड करिकुलम। दूसरा है अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और तीसरा है शैक्षिक तकनीकी सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यह विषय शिक्षा से विशेष रूप से संदर्भित है। प्रायः हमारे विद्यार्थियों में एक भ्रम की स्थिति रहती है कि क्या शिक्षा और विद्या दोनों एक ही चीज़ हैं अथवा दोनों में कुछ अंतर है। तो हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, शिक्षा और विद्या क्या है, इसमें अंतर है अथवा नहीं। हम जानते हैं कि विद्या विभा देती है, प्रतिभा सहजात होती है। विद्या विभूषित व्यक्ति की तुलना में विद्या विरहित व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता। विद्या विभूषित व्यक्ति सर्वविध अच्छा होता है, इसलिए लोक में विद्या का बड़ा सम्मान होता है। विद्या विद धातु से उत्पन्न होती है। विदंत अवया विद धातु में क्यप प्रत्यय किया जाता है, तो विद्या शब्द की निष्पत्ति सिद्ध होती है। विद धातु क्यप में टाप प्रत्यय के योग से विद्या शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा जाना जाए। विद्या जिस प्रकार से किसी राज्य को रूपायमान बनाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से विद्या को विद्योतमान बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा शिक्ष भाव से आटाप प्रत्यय करने पर इसके शब्द की निष्पत्ति सिद्ध होती है, जिसका अर्थ होता है ग्रहण करना, विद्यार्जन, सीखना, अध्ययन करना। शिक्षा को विद्योपादाने धातु में ल्युट प्रत्यय करने पर इसका अर्थ ज्ञानावग्रहण के रूप में प्रयुक्त किया गया है।
जिसके द्वारा हम कुछ सीखते हैं, जानते हैं। रघुवंश महाकाव्यम के 9वें सर्ग के 63वें श्लोक में शिक्षा शब्द को ज्ञानाभिग्रहण के तात्पर्य में प्रयुक्त किया गया है। शिक्षा के द्वारा हम ज्ञानार्जन करते हैं, विद्या की प्राप्ति करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा और विद्या दोनों अलग अलग चीजें। हम विद्या प्राप्ति के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में अंगीकार करते हैं। यहाँ विद्या साध्य है और शिक्षा एक साधन स्वरूप प्रस्तुत होती है। विद्या को विद्योतमान बनाने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। बिना शिक्षा के हम विद्या की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा विद्या को सगुण और साकार बनाती है। अब बातें उठती है कि शिक्षा क्या है, थोड़ा इसके संदर्भ में भी कुछ चर्चा कर ली जाए। पाणिनि शिक्षा के श्लोक संख्या 41 और 42 का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि शिक्षा वेद पुरुष की नासिका। वेद पुरुष की नासिका कैसे है? जिस प्रकार से हम ब्रह्म को विराट पुरुष के रूप में परिकल्पित करते हैं तो उसके 4 अंगों से 4 वर्णों की निष्पत्ति सिद्ध होती है। उसी प्रकार से जब हम वेद को पुरुष के रूप में परिकल्पित करते हैं तो उसके 6 अंगों से 6 शास्त्रों की निष्पत्ति सिद्ध होती है। पाणिनि शिक्षा के श्लोक संख्या 41-42 में कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिष्मयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतम् उच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणम् स्मृतं तस्मात् सांगम धीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। जब हम ब्रह्म को विराट पुरुष के रूप में परिकल्पित करते हैं तो उसके 4 अंगों से 4 वर्णों की निष्पत्ति सिद्ध होती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उर्तदद्यद् वैश्य पदभ्याम शूद्रो वजायत। अब यहां विराट क्या है? विराट शब्द केवल परमपिता के लिए, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्म के लिए अपेक्षित होता है। बी उपसर्ग में राज ऋ दीप्तौ धात से विराट शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है यो विविधम नाम चराचरम जगदाज्यत प्रकाशयत सह विराट, जो विविध प्रकार के जीवात जगत को अपने आलोक से आलोकित करता है, जो अपने ज्ञान से ज्ञानवान बनाता है, जो अपने तेज से उसको अनुप्राणित करता है, जो सब में है वो विराट। ठीक उसी प्रकार से विद्या और वेद दोनों पर जब हम एक दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि दोनों के मूल में विद धातु, विद धातु से ही वेद और विद्या दोनों की निष्पत्ति सिद्ध होती है। अब यहां प्रश्न उठता है कि विद्या आई कहां से? चूंकि हम पहले ही बता चुके कि ब्रह्म को जब विराट पुरुष के रूप में परिकल्पित किया गया था तो उसके 4 अंगों से 4 वर्णों की निष्पत्ति सिद्ध हुई। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी वह विद्या। ब्रह्मा ने
सृष्टि के रचयिता जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को विद्या के बारे में बताया। ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ने अपने मित्र अंगी को बताया। फिर अंगी ने अपने मित्र और ऋषि भरद्वाज के पुत्र सत्यवह को बताया। सत्यवह का मित्र अंगिरा था, उन्होंने अंगिरा को बताया। और एक महान गृहस्थ जिसका नाम सौनक था, उसके विशेष आग्रह पर अंगिरा ने उस विद्या के बारे में सौनक को बताया और सौनक ने सबको बताया। अंगिरा जब विद्या का उपदेश कर रहे थे तो उस समय ये कहे थे कि द्वै विद्ये वेदितव्ये परा च अपरा। दो विद्याएं जानने योग्य हैं, परा और अपरा। परा विद्या जिसे हम अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसका जिक्र पाणिनीय शिक्षा में किया जा चुका है। ब्रह्मलोके महीयते, जिससे हमको आत्मज्ञान होता है, जिससे हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। यह सब परा विद्या की कोट में आती है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी बचता है, गणित, खगोल इत्यादि, यह सब का सब अपरा विद्या के अंतर्गत लिया गया है। अब यहां यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा और विद्या दोनों में एक अन्योन्याश्रयित संबंध है। बिना शिक्षा के विद्या नहीं और बिना विद्या के शिक्षा की अनुभूति नहीं हो सकती। और शिक्षा और विद्या, शिक्षा समभूता विद्या का सुंदर सुस्वाद सरस फल विनय। विनय कहा गया कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है और विनय से व्यक्ति में पात्रता आती है। विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रत्वाम पात्रत्वात यात धनम आपनोति, और पात्रता से उसको धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म ततः सुखम, यहाँ धन से धर्म और तत्पश्चात सुख की अनुभूति होती है। यहाँ शिक्षा और विद्या ये दोनों ही हमारे लिए एक समान वर्णी, ग्रहणी एवं अभिलषणीय है। विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के लिए शिक्षा रूपी साधन का प्रयोग करता है, वह विद्या आराधक होता है, आराधक होता है, अक्षर की आराधना करता है। विद्या को प्राप्त करने के लिए वो नाना प्रकार से प्रयत्नशील रहता है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यत को अत्र दोषः, वह प्रयत्नशील हमेशा रहता है। प्रयत्नशील रहते हुए भी कभी कभी यदि उसको सफलता नहीं मिलती है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता। यह मान लिया जाता है कि प्रयत्न में कहीं न कहीं कोई खोट रह गई होगी। वह अपने शिक्षा रूपी साधन को लेकर के अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। वहां पर शिक्षक की भूमिका एक परिचालक के रूप में होती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी लेकर के चलता है तो कंडक्टर, परिचालक उसे दाहिने और बाएं मुड़ने का संकेत देता है, कहाँ गाड़ी रोकी जाए, कहाँ चला दी जाए, ये सारे के सारे संकेत परिचालक देता रहता है। ठीक वही भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षक एक परिचालक के रूप में कार्य करता है। वह दिशा निर्देश समय समय पर देता रहता है और विद्यार्थी अपने उस शिक्षा रूपी साधन को लेकर के आगे बढ़ता है और विद्या प्राप्त तक वह संघर्षशील, प्रयत्नशील, क्रियाशील बना रहता है। जहां
उसके कार्य में शिथिलता आ जाती है, वहीं उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि वह दिन रात अहर्निश विद्या की प्राप्ति के लिए सजग और सचेष्ट बना रहे। कहा भी गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। उस विद्यार्थी के अंदर पांचों लक्षण विद्यमान होने चाहिए। अलसस्य कुतो विद्या, कभी भी विद्यार्थी को आलस्य नहीं करना चाहिए। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। और जब उसके पास विद्या नहीं होगी तो धन की कल्पना ही करना बेकार है। अधनस्य कुतो मित्रम, और जब वह निर्धन होगा, जो उसके पास धन नहीं होगा, तो उसके पास मित्र भी नहीं होंगे। क्योंकि सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, सारे गुण धन में विद्यमान, राजा भर्तृहरि ने कहा है, धन में विद्यमान होते हैं सारे के सारे गुण। जब समाज का व्यक्ति जानता है कि इसके पास कुछ नहीं है, ये निर्धन है, गरीब है, पैसा नहीं है, तो उससे वह कतराता है। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि इसके पास बहुत रुपया पैसा है, बहुत धन द्रव्य है, बहुत दौलत है, बड़ी संपदा है, तो उसको घेर करके उसको अपना मित्र बनाने की कोशिश करता है। तो लोग हमको घेर करके कैसे हमको मित्र बनाने की कोशिश करें, जबरदस्ती अपना मित्र बनाएं, हमको तिरस्कृत न करें, हमको देख करके अपनी निगाहें न चुराएं। इसके लिए एकमात्र उपाय है विद्यार्जन। अधिक से अधिक विद्यार्जन करेंगे तो हमको अंततः धन की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या विद्या सबको अर्जित कराई जाए? जब हम अपने वैदिक कालीन शिक्षा पर दृष्टिपात करते हैं तो हमको पता चलता है कि वहां यह व्यवस्था थी कि विद्या सबके लिए नहीं हुआ करती थी। एक दिन निरुक्त में एक कथानक मिलता है कि विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती ब्राह्मण के पास जाकर के विनय पूर्वक कहती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यत्न करके मेरी अस्मिता को बचा लो, मेरी अस्मिता खतरे में है, मुझे कुपात्र के हाथ में जाने से बचा लो। कैसे? मैं कुपात्र के हाथ में जाऊंगी तो मेरा दुरुपयोग करके वह धन प्राप्त करेगा, उसके अंदर मद उत्पन्न होगा, वो दूसरों को परेशान करना शुरू कर देगा, दूसरों को दुख देना शुरू कर देगा, और उसका निमित्त कारण केवल मैं रहूंगी, और इसमें मेरा बड़ा अपमान है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती और ब्राह्मण को कहती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी सेवधी हूं। क्यों वह ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता कहा? उसके पीछे कारण है, मंत्राधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मै ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण ही शिक्षा का अधिकारी हुआ करता था। समाज में चार वर्ण थे, जैसा कि अभी पूर्व में मैंने बताया कि विराट पुरुष के चार अंगों से चार वर्ण की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः पूर्वतद यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत। मुख से, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, ऊर्भाग से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। और ठीक उसी प्रकार से उसको कार्य भी सौंपा गया, जैसा कि गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम में आश्रिष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, इसलिए उसको मुखोचित कार्य सौंपा गया। और मुखोचित कार्य क्या है? शिक्षा देना, अध्ययनम अध्यापनम,
यजनम याजनम तथा, ये कहा गया है। अध्ययन अध्यापन ये मुखोचित कार्य है। क्षत्रिय को बाहुओचित कार्य सौंपा गया, रक्षा का दायित्व सौंपा गया, जो भुजाओं से कार्य किया जा सके, सुरक्षा का दायित्व, भरण पोषण का दायित्व वैश्य को दिया गया, और सबकी सेवा करना, सबको आधार प्रदान करना, यह शूद्र का दायित्व बताया गया। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति उसके मुख से हुई, इसलिए उसको मुखोचित कार्य, अध्यापन का कार्य, शिक्षा देने का कार्य सौंपा गया। और यही कारण है कि ब्राह्मण को अग्रजन्मना भी कहा गया है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना शिक्षेरन सचरितये पृथिव्या सर्वमानवा। मैंने अर्थात ब्राह्मण ने पूरे जगत को, पृथ्वी के सभी मानवों को अपने चरित्र से शिक्षित करने का कार्य किया है। और यहां एक बात हम बताते चलें कि ब्राह्मण कोई अलग से नहीं होता। पहले ही कहा गया है कि गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर इसका विभाजन है। मुखोचित कार्य करने वाला कक्षा के अंदर विद्यार्थियों के सम्मुख हर व्यक्ति ब्राह्मण होता है, उसका कर्म ब्राह्मण का है। शिक्षक की कोई जाति नहीं होती, न ही विद्यार्थियों की कोई जाति होती है। विद्यार्थी भी उस कक्षा के विद्यार्थी होते हैं और शिक्षक भी शिक्षक होता है। वहाँ उसे किसी जाति में, किसी संप्रदाय में बांटना उचित नहीं होता। उसकी एकमात्र जाति है शिक्षक और विद्यार्थी की एकमात्र जाति है विद्यार्थी। उस शिक्षक के लिए कक्षा में बैठे हुए सारे विद्यार्थी उत्तरवत होते हैं। गुरुकुल में जब विद्यार्थी गुरु के यहाँ आश्रम में पढ़ने के लिए जाता था, वहीं रहता था, दिन रात वहीं रहता था। गुरु उसके खाने पीने, रहने, कपड़ा पहनने इत्यादि सभी व्यवस्थाओं को देखता था। उस समय भी विद्यार्थियों की कई कोटियां थी, जैसे खट्वारोढ़ी, घृतान्वेषी, अंतेवासी, दंडमाणव इत्यादि कोटियां थी। कुछ विद्यार्थी होते थे जो गुरु के सन्निकट हमेशा बने रहते थे, जो बड़े अच्छे किस्म के विद्यार्थी होते थे, अंतेवासी हुआ करते थे। कुछ विद्यार्थी गुरुकुल में मात्र इस नियत से जाते थे कि हम गुरु के फला गुरु के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ सोने के लिए हमको चारपाई मिलेगी। जैसे जब हम लोग प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा करते थे और टाट और पट्टी बोरे पर बैठते थे, कभी कभी वो भी चोरी हो जाया करती थी, तो हम लोग आपस में बात करते थे कि अब प्राथमिक विद्यालय में बहुत ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना है, कुछ दिन पढ़ने के बाद हम श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान में चलेंगे और वहाँ सब लोग कुर्सी पर बैठते हैं, सामने मेज रखी हुई होती है। तो हम लोग कहते थे कि इस व्यवस्था में तो एक अध्यापक बैठता है, तो विद्यार्थी भी इसी तरह से बैठते हैं। तो जो सीनियर छात्र हुआ करते, जो पढ़ करके प्राइमरी से निकल गए होते थे, वो बताते थे कि हाँ ऐसे ही व्यवस्था होती है। तो हम लोग लालायित रहते थे, बड़ी उत्कंठा हम लोगों के अंदर जागृत रहती थी कि कितने जल्दी प्राइमरी पास करके और हम श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर में चलें और वहाँ कुर्सी पर बैठें और मेज पे रख करके लिखें। ये हम लोगों के अंदर एक उत्कट अभिप्सा रहा करती थी। यह चूंकि मानव होने के नाते स्वाभाविक है। मानव इसमें सत रज तम ये तीनों विद्यमान होते हैं। सतः रजस तमो त्रयो गुणा प्रकृति संभवा, ये प्रकृति प्रदत्त तीनों गुण हमारे अंदर हैं। तो ये हम संभाव्य है, स्वाभाविक है, हम ऐसा सोच सकते हैं। ये वैदिक कालीन व्यवस्था में भी इस तरह की विचारधाराएं विद्यार्थियों के मन में आया करती थी कि उस गुरु के आश्रम में चलेंगे, फला गुरु के आश्रम में चलेंगे, वहाँ सोने के लिए चारपाई की व्यवस्था होती है, जमीन पर नहीं सोना पड़ता है।
तो कुछ ही आशा और विश्वास के साथ गुरुकुल में जाया करते थे कि फला जगह चल रहे हैं, उस गुरु के पास 10,000 गायें हैं, 10 लाख गायें हैं, बहुत ज़्यादा गायें हैं, तो वहाँ हमको पीने के लिए दूध मिलेगा, खाते समय हमको गाय का घी मिलेगा। तो खट्टा रोढ़ी घृतान्वेषी वो घी खाने के लिए अपने विद्यालय में जाया करते थे। विद्यार्थी तब तक वहाँ रहता था गुरुकुल में जब तक गुरुजी उसको कह नहीं देते थे कि अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। उस समय की शिक्षा किसी अवधि में बधी नहीं हुई थी। जैसे आज हमारा कोर्स है 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, 4 साल का, तरह तरह के हमारे कोर्स निर्धारित है, एक समय अवधि में बांट दिए गए हैं। इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। जब तक गुरु यह नहीं समझ लेता था कि हमारा शिष्य पारंगत हो गया है, तब तक वह अपने शिष्य को शिक्षा दिया करता था। और इस व्यवस्था में हम जब देखते हैं तो हमको मिलता है, प्रमाण मिलते हैं कि भगवान राम जब अपने गुरु के यहाँ पढ़ने गए थे तो मात्र 56 दिन में विद्यार्जन करके वापस लौट आए थे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब अपने गुरु के यहाँ संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने गए थे तो कुल 64 दिन में वो अब सारी विद्याओं का अर्जन करके चले आए थे। देवताओं के राजा इंद्र, छांदोग्योपनिषद में वर्णन मिलता है 8वें वाल्यूम में कि देवताओं के राजा इंद्र 101 वर्ष तक विद्यार्जन करते रहे। और वहीं हमको यह भी मिलता है कि महाबली हनुमान जी मात्र 1 दिन में सारी विद्याओं को जान करके, समझ करके दिन के तीसरे पहर तक सब कुछ सीख गए और चौथे पहर परीक्षा दे करके वापस चले आए। इस नाते उनको अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदे हम धनुजवन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहा गया है। विद्यावान गुणी यत चातुर, वो विद्यावान थे। आज हम देखते हैं कि हमारे विद्यालयों में मिड डे मील योजना चलाई गई है। तमाम विद्यार्थी गांव घर के केवल उसी लोभ से विद्यालय जाते हैं और विद्यालय जाने के बाद पूरे दिन भर वही देखते रहते हैं, उसी की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। यह व्यवस्था आज की नहीं है, यह वैदिक काल में भी था, लेकिन तब यह ज़्यादा प्रासंगिक था। इसकी उपादेयता तब ज़्यादा थी, आज नहीं, क्योंकि उस समय विद्यार्थी दिन रात गुरुकुल में ही रहा करता था, तो खाने अपने घर नहीं आ सकता था। खाने की व्यवस्था भी गुरु उसको वहाँ करते थे। आज तो विद्यालय से घर, घर से विद्यालय विद्यार्थी दिन भर में 3 बार 4 बार आता जाता रहता है। एक दाना पानी की छुट्टी, तो फिर खाने पीने की छुट्टी, दोपहर वाली छुट्टी, फिर शाम की छुट्टी, कई बार छुट्टियाँ ही होती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ मिड डे मील योजना की कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह गई, फिर भी ये चलाई जा रही है। और इसमें उस शिक्षार्थी विद्यार्थी का उद्देश्य केवल आना जाना, भोजन करना, कुछ पाना, मात्र इतने तक ही सिमट करके रह गया है। इत्यलम।